जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में साल 2026 का सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न अगर आपका है या चंद्रमा आपका सिंह राशि में है तो साल 2026 आपके रिश्ते में किस तरीके की संभावना लेकर आ रहे हैं उसे हम समझेंगे ग्रहों के गोचर के प्रभाव से। देखिए, साल 2026 जो है आपके लिए प्रेम के अर्थ को बिल्कुल नए स्तर पर समझाने वाला साल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है समझना कि आपके लग्नेश कौन है। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो आत्मविश्वास, गरिमा और मैं कौन हूं की भावना का प्रतीक रखते हैं। इसलिए प्रेम आपके लिए केवल भावना नहीं, आपके सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है, आपका जो स्वाभिमान होता है, उसका विस्तार होता है। परंतु जब वर्ष 2026 में गुरु, शनि और मंगल अपने अपने स्थानों पे अपनी अपनी राशियों में परिवर्तन करेंगे तो आपके भीतर एक संघर्ष जन्म ले सकता है कि क्या प्रेम में झुकना मेरी ताकत है या कमजोरी। यह वह साल होगा जहां प्रेम आपके लिए रोमांस नहीं होगा केवल, बल्कि आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा बन सकता है। कभी कभी आप किसी और को गहराई से अपनी तरफ खींचेंगे तो कभी कभी अपने स्पेस की रक्षा के लिए दूरी बना लेंगे। लेकिन एंड में यह साल आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम वही है जो स्वाभिमान के साथ भी कोमल बना रहे। आगे बढ़ने से पहले, ग्रहों की स्थिति समझने से पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन सिंह लग्न के या सिंह राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भावनाओं की उथल पुथल से अभी गुजर रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि साल 2025 की भावनाओं ने किस तरीके से आपको बदला। और इस हमारे चैनल के बेल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। आइए अब बात करते हैं हमारे सिंह लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के प्रभाव के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ पर गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति जो है यहाँ पर अभी मिथुन राशि में वक्री में है। यहाँ पर मतलब आप समझ सकते हैं 11वीं राशि में है। 11वीं राशि होती है इच्छाओं की, आपके फ्रेंड सर्किल की, आपकी जो डिजायर्स होती है उसका भाव होता है यहाँ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वर्ष के आरंभ में प्रेम जीवन आपके सपनों और अपेक्षाओं से संचालित होगा। आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, उससे आपकी ड्राइव आएगी, आपका पैशन आएगा रिलेशनशिप में। यहाँ पर यह स्थिति भी आ सकती है, आप सोचेंगे मेरा साथी मेरे विजन से मेल खाता है या नहीं, या क्या मैं इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। देखिए, गुरु की वक्री अवस्था जनवरी से मार्च तक रहेगी, जो भावनात्मक स्पष्टता में इल्यूजन लेके आ सकती है। कोई पुराना मित्र या एक्स भी अचानक इस समय संपर्क कर सकता है, जिससे आपके मन में अनिश्चितता बन सकती है। उसके बाद गुरु जब मार्गी होंगे मार्च में, तब आप अपने दिल की दिशा को समझ पाएंगे। साथ ही जब वो कर्क राशि में यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब प्रेम का अर्थ भीतर की यात्रा आपके लिए बन सकता है। यह समय आत्मचिंतन का होगा। कुछ सिंह जातक अपने आप को एकांत में पाएंगे, अकेला कर लेंगे अपने आप को। कुछ अपने साथी से भावनात्मक दूरी को भी महसूस कर सकते हैं। परंतु यही जो टाइम है वो आपको सिखाएगा कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप है किसी को जाने देना। अक्टूबर में जब गुरु आपकी लगन में आ जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब प्रेम में पुनर्जन्म होगा। यह वह समय होगा जब आपका आत्मविश्वास लौटेगा उस रिलेशनशिप को लेके। आप अपने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित कर पाएंगे। यहाँ पे यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पर मंगल देव अस्त होंगे, जिसकी वजह से झुंझलाहट, अस्थिरता या मैं ही सही हूं की भावना शुरुआत में बढ़ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल देव अस्त रहेंगे। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है। यहाँ पर जो आपका रिएक्शन है वो बहुत तीव्र तरीके से आ सकता है। जो भावनाएं हैं, बहुत जो आपका एक्सप्रेशन है वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो तीक्ष्ण हो सकता है। छोटी सी भी बात इस समय आपके लिए बड़ा विवाद बन सकती है। तो यहाँ पर मंगल देव के अस्त होने की वजह से भावनाओं का असंतुलन आपके जीवन में आ सकता है, जो आपकी रिलेशनशिप को, चाहे आप विवाहित हो, किसी रिलेशनशिप में हो, एंगेज्ड हो, उसको प्रभावित कर सकता है। शनिदेव की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो वो पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ पे यह भी एक और स्थिति है कि यहाँ पर कंटक शनि का भाव भी आपके लिए चल रहा है। तो यहाँ पर यह स्थिति रिश्तों में कहीं ना कहीं रहस्य में उतार चढ़ाव लेके आ सकती है, गहराई लेके आ सकती है।
कभी कभी छिपे हुए सत्य भी आपके सामने आ सकते हैं। जो रिश्ते सतही होंगे, जिनका कोई एक्चुअल जुड़ाव नहीं होगा, वो इस समय टूट भी सकते हैं, और जो सच्चे हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे, उनको स्थायित्व मिलेगा। तो यहाँ पे यह ग्रहों की स्थिति, शनि देव की और गुरु की स्थिति है, उसका मतलब हमने समझा है। अब आते हैं दो और महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति को, जो हम समझे। केतु देव आपके लग्न में रहेंगे और राहु देव आपकी कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में। देखिए, केतु देव की जो स्थिति है लग्न में होके कहीं ना कहीं एक मोक्ष कारक भाव देती है, एक डिटैचमेंट का भाव देती है। यहाँ पर यह स्थिति आपको उन रिश्तों से दूर रखती है जो कि केवल नाम के हैं, जो एक्चुअली आपसे जुड़े हुए हैं, जो कार्मिक रिश्ते होते हैं, जिनका हमारा कर्म का रिश्ता होता है, वो रिश्ते आपके जीवन में इस साल टिकेंगे। लेकिन जो रिश्ते केवल सतही हैं, जिनका केवल जो केवल नाम के हैं, जो केवल मतलब के हैं, वो रिश्ते इस साल 2026 में टूट सकते हैं। साथ ही साथ राहु की जो स्थिति है यहाँ पर आपकी कुंभ राशि में, यहाँ पर यह भी जाने कि फरवरी और मार्च में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से होगी कि आपके जीवन में पैशन एकदम से आ जाएगा। आप अपने पार्टनर के लिए ओवर पॉजेसिव भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह जो स्थिति है, जो आपकी लव लाइफ है, अगर जो सिंगल जातक है या जो इंगेज है, यहाँ पर उनकी लाइफ में भी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। या तो आप अपने पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या अगर वहां पे, क्योंकि कुछ जातकों के लिए जन्मकालीन कुंडली में अगर दूसरे भाव यानी कुटुंब के भाव में स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन लोगों से वो रिश्ता तोड़कर आप ये भी कर सकते हैं कि नए साथी या जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पैशन ड्रिवन होगा रिलेशनशिप, यहाँ पर आपको समझ के आगे बढ़ना होगा, एकदम से डिसीजन ना ले, क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होगा कि जो डिसीजन आप लेंगे वो रैशनल नहीं हो सकता है। वहां पर जो इल्यूजन क्रिएट होगा, जो आप भावनात्मक असंतुलन की वजह से डिसीजन लेंगे, इमोशनल होके जो डिसीजन लेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस समय सोच समझ के लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अगस्त में, यहाँ पर लग्न में केतु और शुक्र की युति होगी। देखिए, शुक्रदेव जो कि आपके प्रेम के कारक है, आपकी भावनाएं, जो व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है उसके कारक है, वो जब केतु के साथ आ जाएंगे, अब केतु देव जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिश्तों में टकराहट दे सकते हैं। अगस्त का महीना, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी आपके अस्त अवस्था में रहेंगे, तो यहाँ पर गाइडेंस भी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जो अभी तक आपके रिश्ते को संभाल रहे थे, बचा रहे थे, या जो आपको समझा रहे थे कि कैसे रिश्ते के उतार चढ़ाव को समझा जाता है, वहां पर उनका गाइडेंस भी आपको शायद ना मिले। तो यहाँ पर डिटैचमेंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ जो ग्रहों की युति है बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है रिश्तों को। उसके साथ साथ शनि मंगल की युति जो होगी, जो कि सीधे सीधे षडाष्टक करेगी आपके लग्न के साथ, तो यहाँ पे भावनाओं का संतुलन बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एकदम से यहाँ पर कोई रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में हो रही है युति। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि आपके पार्टनर के परिवार के साथ जो आपके संबंध है वो भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते को भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर मई के महीने में, ये जो हमने शनि मंगल की युति की बात की है, मई के महीने में हो रही है, तो यहाँ पर भी इस प्रभाव को समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, बाकी समय भी और भी युति होंगी और भी स्थितियां बदलेगी, जो हम मासिक राशिफल के द्वारा आपको समझाएंगे। लेकिन अब अगर हम वार्षिक रूप से, समग्र रूप से आपको समझाना चाहें, तो ग्रहों का कुछ प्रभाव इस तरीके से रहेगा। साल की शुरुआत में जरूर आपको रिश्तों को समझ के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, बाद में स्थिति आपके लिए सुधरती जाएगी। अब देखिए, यह ग्रहों का गोचर हमने समझा है, ग्रहों का प्रभाव हमने समझा है। अब हम समझेंगे जो हमारे जातक है, चाहे वो विवाहित हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, या जो सिंगल जातक है, उनके लिए साल 2026 लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। शुरुआत करते हैं हमारे विवाहित जातकों से। देखिए, विवाहित जातकों के लिए साल 2026 जहां पे यह स्थिति होगी कि संबंध जो अहंकार के साथ साथ
परीक्षा का समय आपके लिए बन सकता है। विवाहित सिंह जातकों के लिए साल 2026 दो भागों में विभाजित दिखाई देगा। साल की शुरुआत में गलतफहमी बढ़ सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप विवाह में अस्थिरता लेकर आ सकता है। लेकिन यह समय है जब आपको ये समझना होगा कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, कभी कभी सुनना भी समाधान हो सकता है। जून से सितंबर के बीच जब गुरु कर्क में रहेंगे तो रिश्ते में भावनात्मक हीलिंग आएगी। आपका जीवन साथी आपके प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा और बीते हुए गिले शिकवे सुलझने की भी संभावना इस समय बन पाएगी। अगर पिछले कुछ वर्षों में कई किसी बात से बहुत ज्यादा दूरी आ गई है तो वो अब पिघल सकती है। अक्टूबर के बाद जब गुरु आपके लगन में आ जाएंगे तब प्रेम में वापस एक नई लौ आएगी। आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे उस रिलेशनशिप को लेके। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर बड़े निर्णय भी लेंगे, जैसे कि फैमिली का विस्तार या नया घर लेना या कोई जॉइंट आपका वेंचर भी आप इस समय स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि रिश्ते में अहंकार को नहीं आने देना है, ईगो आपके रिश्ते पे हावी ना हो। यहाँ पर देखिए सिंह लग्न वाले होते हैं लीडरशिप क्वालिटी वाले, तो यहाँ पर जो ये आपका बेसिक ट्रेट है लीडरशिप नेचर जो है, कभी कभी साथी को दबा भी सकता है, उसकी भावनाओं को भी दबा सकता है, उस भावनाओं को आहत भी कर सकता है। तो यहाँ पर यही वो पॉइंट होगा जहाँ आपके प्रेम की असली परीक्षा होगी। अपने साथी की भावनाओं को सम्मान दे साल 2026 में, ताकि वो आपका जो रिश्ता है और अच्छे से आगे बढ़ पाए। हमारे सिंगल जातकों की मैं बात करूं तो ये जो साल है एक ऐसी मुलाकात लेकर आ सकता है जो आपको एक तरीके से पूरे तरीके से बदल ही दे। जो आप रिश्ते में नहीं जाना चाहने की सोच रहे हैं, अकेले ही आप रहना प्रेफर कर रहे हैं, जो जातक हमारे जिनको लग रहा है कि सिंगल लाइफ ही सही है, उनके लिए साल एक अवेकनिंग ईयर हो सकता है। यहाँ पर देखिए जनवरी से मार्च के बीच गुरु वक्री होने की वजह से कोई पुराना आकर्षण भी फिर से वापस से लौट सकता है। आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब था, पर अब आप समझेंगे कि शायद वह आकर्षण सिर्फ मानसिक था, आत्मिक नहीं। जून से सितंबर के बीच कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपकी भावनात्मक गहराई को समझे। यह रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा पर मजबूत नींव पर खड़ा होगा। हालांकि शुरुआती मुलाकातों में आप अपने गार्ड को नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि सिंह जातक तभी खुलते हैं जब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है। अक्टूबर के बाद प्रेम में आपका वो कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। आप अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सहज महसूस करेंगे और जो रिश्ता बन रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी और गर्मजोशी दोनों रहेगी। रिलेशनशिप में चल रहे जातकों की बात करूं या जो एंगेज है उनके लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रेम में और ईगो में बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल सेल्फ रिवैल्यूएशन का हो सकता है। यहाँ पे देखिए शुरुआती महीनों में क्योंकि मंगल देव अस्त है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बहस पार्टनर के साथ हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और अगर सामने वाला उतना प्रयास नहीं करेगा तो आप उसकी वजह से आहत महसूस करेंगे। लेकिन जून से जब गुरु कर्क में आ जाएंगे तब आपके भीतर वापस कोमलता लौटेगी, आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे। सितंबर तक आप दोनों के बीच का जो बंधन है पहले से कहीं अधिक गहरा और स्थिर होगा। लेकिन अक्टूबर के बाद जब गुरु आपकी राशि में यानी लग्न में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ सकता है। आप चाहेंगे कि रिश्ते में आपकी राय और स्वतंत्रता को भी स्थान मिले, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर आप अपनी बात संवाद के जरिए रखेंगे तो ये रिश्ता और मजबूत बनेगा, लेकिन अगर आप हावी होने की कोशिश करेंगे तो साथ ही आपका यह पार्टनर दूरी बना सकता है। वो जो जातक अभी जो ब्रेकअप झेल चुके हैं या रिश्ते में अभी कोई दूरी आ गई है, उन जातकों की अगर मैं बात करूं साल 2026 के बारे में, तो यहाँ पर ये आत्मसम्मान की रोशनी में हीलिंग वाला साल हो सकता है। देखिए जो भी ब्रेकअप जिनका भी हुआ है, ये भावनात्मक रूप से जो टूटे हैं, साल 2026 की शुरुआत अब उसमें ऊर्जा वापस लेकर आएगी। यहाँ पर साल की शुरुआत में पुराने घावों को कुरेदने वाली स्थिति जरूर बन सकती है आपके लिए। आप मन में ये भी सोच सकते हैं कि वो रिश्ता तोड़ के या उस रिश्ते से आगे बढ़ के क्या मैंने सही किया है। लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, जून में कर्क में आएंगे, तब आपका हीलिंग
हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप समझेंगे कि हर अंत किसी नए आरंभ की शुरुआत होती है। एक नया रिश्ता, एक नई चीज आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ सकती है, आपको भीतर से सशक्त बना सकती है। सितंबर तक कोई पुराना व्यक्ति फिर से आपको संपर्क कर सकता है, पैचअप के इरादे से या फिर क्लोजर के इरादे से। यहाँ पर आपका डिसीजन मैटर करेगा कि आपकी जो भावनाएं उस व्यक्ति ने आहत की थी, क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या इसको क्लोजर देना चाहते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आप भावनाओं से नहीं, आत्मसम्मान से निर्णय लें इसके बारे में। आप महसूस करेंगे समय की प्रेम में झुकना कमजोरी तो नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान खोना भी कहीं ना कहीं अंदर तक आपको तोड़ सकता है। तो जो आपका डिसीजन होगा इस चीज के बेसिस पे होगा और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग अभी डुअल रिलेशनशिप में हैं, दिल को दो दिशाओं में जो खींच रहे हैं, उन जातकों के लिए इस साल ऐसी स्थिति आ सकती है जहां एक और कोई पुराना रिश्ता जो आदत बन गया है, परिवार और समाज के नियम की वजह से आपने उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आया हुआ है जो आपके डिटैचमेंट माइंडसेट को, भावनाओं को समझ पा रहा है। आप उस व्यक्ति की बात करने से, उस व्यक्ति की बात करने से ही आपको एक बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है, एक सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जो आपके पास नहीं है, आप वो ही चाहते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कि सामने वाले व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी लॉयल्टी की है। जून से अगस्त की हम बात करें तो ये स्थिति और ज्यादा प्रबल होगी। आपके भीतर का संघर्ष और बढ़ सकता है कि दिल क्या चाहता है और समाज क्या कहेगा। यहाँ पर गुरु के प्रभाव से भ्रम धीरे धीरे साफ होगा। जो लग रहा था कि आपकी भावनाओं को समझ पा रहा है, लेकिन भावनाओं की समझ ही नहीं जरूरी होती है, रिश्तों में ईमानदारी भी जरूरत होती है। ईमानदारी अगर आप रखेंगे तो वो ही सच्चा रिश्ता आगे तक टिक पाएगा। ये साल आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम वह नहीं है जो आपको तोड़े, आपकी केवल भावनाओं को समझे, बल्कि वह जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाए। तो इस साल आपको यह समझने की भी जरूरत होगी कि ऐसे जो सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये जो ऐसी भावनाएं हैं, वो ओपन में भी आ सकती है, जो ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर केवल भावनात्मक जुड़ाव की वजह से अपनी लॉयल्टी ना खोएं, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। तो यह है हमारा लव राशि फल हमारे सिंह लग्न के जातकों के लिए साल 2026 का। हमने समझा कि विभिन्न लग्न के जातकों पर पहले तो देखिए, आज हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे सिंह लग्न के जातक हैं, चाहे वो विवाहित हों, चाहे वो रिलेशनशिप में हों, चाहे वो किसी डुअल रिलेशनशिप में हो या वो सिंगल हो, तो उनके ऊपर ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम पड़ेगा। देखिए, परिणाम कुछ सकारात्मक भी होंगी, कुछ के लिए परिणाम थोड़े नकारात्मक भी हो सकते हैं। वो आपके कर्म पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके का क्रियामान कर्म आप कर रहे हैं अपने जीवन में। देखिए, डेस्टिनी एक अलग चीज होती है। डेस्टिनी, भगवान ने अगर हमें हमारा जो समय दिया है, हम जो पूर्व के कर्मों की वजह से यहाँ आए हैं, उन पूर्व के कर्मों का परिणाम तो हमें भोगना है, लेकिन हमें एक चीज दी जाती है, भगवान ने हमें एक आशीर्वाद दिया है फ्री विल का। आपकी ये जो फ्री विल है, आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। अब वो आपको डिसाइड करना है उस फ्री विल को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। जो भी कर्म आज आप कर रहे हैं वो आपके कल की स्थिति को बदल सकता है, चाहे वो आप भावनाएं किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, कर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं होता है। कर्म का मतलब होता है आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों को कैसे सम्मान दे रहे हैं, अपने रिश्ते को कैसे सम्मान दे रहे हैं। चाहे माता पिता हो, आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, आपके सिबलिंग्स हो, किसके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आपका रास्ते में चलता वो कोई पशु ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति की एक अलग ऊर्जा होती है, हर एक का अलग सम्मान होता है। तो जिस तरीके के कर्म आप दूसरों के प्रति कर रहे हैं और अपने प्रति भी कर रहे हैं, देखिए, अगर आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को ही सम्मान नहीं दे पाएंगे, अपनी ही ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे, तो किसी और का तो आप कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर साल 2026 में अगर हम बात करें तो सिंह लग्न के जातकों को अपनी ऊर्जा, अपने व्यक्तित्व को, अपनी भावनाओं को और अपने कर्म को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है जो कि आपके लग्नेश है, पंचमेश जो कि आपके है
हैं उनकी सबकी स्थिति को समझ के और महादशानाथ की स्थिति को समझ के आप अपने ग्रहों के प्रभाव को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उसी के अनुसार अपने प्रेम जीवन में, चाहे आप विवाहित हो चाहे किसी रिलेशनशिप में, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलन दे पाएंगे। फिर भी कुछ आसान उपाय हैं जो हमारे सिंह लग्न के जातक साल 2026 में कर सकते हैं ग्रहों के प्रभाव को और संतुलन देने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए लग्नेश की स्थिति। लग्नेश की स्थिति को इम्प्रूव करके आप जीवन में स्थिरता लेकर आ सकते हैं, संतुलन लेकर आ सकते हैं। तो आपके लिए इस साल सूर्य देव और गुरु बृहस्पति की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक रविवार को सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें और सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप गुरुवार को नारायण कवच और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो पीपल देव की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल देव की पूजा आप हर समय कर सकते हैं, केवल रविवार को पीपल देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उनको जल चढ़ाना और उनके पास शाम के समय दीपक जलाना आपके प्रेम जीवन में, आपके जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी सुधार लेके आ सकता है। उसके अलावा क्योंकि पंचमेश की जो स्थिति है उसको सही करने के लिए और बाकी जो ग्रह हैं उनके प्रभाव को संतुलन देने के लिए आप मंगलवार को लाल मसूर या गुड़ का दान भी कर सकते हैं। देखिए, संबंधों में अहम या ईगो को कम करने के लिए भी आप एक और उपाय कर सकते हैं कि सूर्य देव की तरफ सुबह मुख करके उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। मतलब कोई चाहे 2 ही वाक्य या 2 ही क्षण का मेडिटेशन उनके सामने करे कि आपने जो मेरे जीवन में, जो मेरे रिश्ते में ये प्रभाव दिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं रिस्पेक्ट कर पा रहा हूँ, या जो सब मुझे मिला है, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस भावना के साथ जब आप अपने लग्नेश को ऊर्जा देंगे तो बाकी चीज़ों में और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये जो साल है, इन आसान उपायों से आप अपने जीवन के रिश्तों में संतुलन को और बढ़ा सकते हैं। देखिए, साल 2026 जो है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए प्रेम और स्वाभिमान के बीच का संतुलन सिखाने वाला साल हो सकता है। आप सीखेंगे कि प्रेम में अपनी रोशनी को मंद किए बिना किसी और को अपनाना भी संभव है और जब ये संतुलन आएगा तब आप न केवल किसी से प्रेम करेंगे बल्कि स्वयं से भी गहराई से जुड़ेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो आपके भीतर की रोशनी को और अधिक उज्जवल कर दे। तो यह है हमारा विश्लेषण साल 2026 का लव राशि फल। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो और कहीं ना कहीं आप इसे रेजोनेट या रिलेट कर पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। हरिओम।